नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। मुश्किल से 30 से 40 हज़ार लड़ाके हैं बगदादी के आईएस के पास। इनमें से भी ज़्यादातर इराक और सीरिया में ही फैले हैं, जबकि बगदादी के खिलाफ अमेरिका और रूस जैसे 70 से भी ज़्यादा ताकतवर देशों की सेना एक साथ जंग लड़ी। मगर 2 साल बीत जाने के बाद भी न बगदादी पर काबू पाया जा सका है और न ही बेलगाम आईएस पर। उल्टे अब बगदादी की खूनी सोच पूरी दुनिया के लिए खतरा बन गई। पेरिस के बाद ब्रसेल्स पर हमला उसी खतरे की निशानी है। अब सवाल यह है कि आखिर बगदादी का खूनी खेल कब तक जारी रहेगा। यह दुनिया की कुछ मशहूर धरोहर और अजूबे हैं। पेरिस का एफिल टावर, रोम का ट्रेवी फाउंटेन, एम्स्टर्डम का रॉयल पैलेस, बर्लिन का ब्रैंडनबर्ग गेट, पोलैंड की राजधानी की सबसे ऊंची इमारत पैलेस ऑफ कल्चर और हंगरी का नाग्यार्दे स्टेडियम। इस वक्त ये सभी एक ही रंग में रंगे हैं और ये रंग है बेल्जियम के राष्ट्रीय झंडे का। दरअसल पूरा यूरोप इन रंगों के जरिए ब्रसेल्स के लोगों के साथ अपनी हमदर्दी और एकता का सबूत दे रहा है और साथ ही ये पैगाम भी कि बगदादी के आईएस का काला झंडा कितना ही काला क्यों ना हो, उसको शांति और खुशियों के इन रंगों के आगे टिकने नहीं देंगे। मगर दूसरी तरफ इन खूबसूरत रंगों से दूर पूरी दुनिया को लाल खूनी रंग में रंगने का इरादा रखने वाला आईएस का सरगना बगदादी फिर धमकी दे रहा है। ब्रसेल्स में मंगलवार को हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी लेते हुए आईएस ने नई धमकी दी है। उसने कहा है, इस्लामिक स्टेट के दुश्मन हर देश और उसके सहयोगी ब्रसेल्स जैसे हमलों के लिए तैयार रहें। हमारा वादा है ऐसे तमाम मुल्कों के लिए जल्दी ही काला दिन आएगा। आगे के हमले इससे भी ज्यादा खतरनाक और बुरे होंगे। बगदादी की यह धमकी अरबी, फ्रेंच और अंग्रेजी में जारी की गई है। इस धमकी के साथ ही आईएस ने अपनी वेबसाइट पर कुछ तस्वीरें भी जारी की हैं। इन तस्वीरों में ब्रसेल्स हमले की खुशी में सीरिया में आईएस के आतंकवादियों को कुछ बच्चों को कैंडी बांटते हुए दिखाया गया है। ब्रसेल्स के ताजा हमले और बगदादी की नई धमकी के बाद अब सवाल यह है कि आखिर बगदादी कब तक यूं ही खून की होली खेलता रहेगा। इराक और सीरिया छोड़िए, अब तो वो इससे बाहर भी लगातार दूसरे मुल्कों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराता जा रहा है। आखिर उसे कैसे और कब रोका जाएगा? नाटो फौज, रूस और अमेरिका से लेकर 70 से ज्यादा देशों ने आईएस के खिलाफ पिछले कई महीनों से घोषित जंग छेड़ रखी। फिर भी बगदादी कमजोर क्यों नहीं पड़ रहा? आखिर क्या वजह है कि महज 30 से 40 हजार की बगदादी की फौज को मटियामेट करने में इतना वक्त लग रहा है? क्यों बार बार सटीक हमलों के बाद भी बगदादी बच निकलता है? तो इसे समझने के लिए बगदादी का पूरा खेल समझना जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि सीरिया और इराक में बैठा बगदादी आखिर पेरिस, मिस्र, ब्रसेल्स और दुनिया के बाकी देशों में खून की होली कैसे खेल लेता है। आखिर उसका नेटवर्क क्या है? कौन लोग उसके साथ जुड़ते हैं? कैसे लोगों की वो तलाश करता है
कौन कौन ऐसे हैं जो उसकी मदद करते हैं, आतंकी हमले के लिए हथियार और पैसे कहां से आते हैं। तो शुरुआत पेरिस और ब्रसेल्स की साजिश से। ब्रसेल्स में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। बगदादी ने अपने आतंक की शुरुआत इराक से की, फिर सीरिया पहुंचा, मगर उसके बाद जैसे ही नाटो फौज और अमेरिका ने बगदादी पर शिकंजा कसना शुरू किया, बगदादी ने पलटवार कर दिया। अमेरिका और उसके मददगार देशों को धमकाने के लिए उसने सीधे यूरोप को निशाना बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए सबसे पहले उसने यूरोप के मुस्लिम नौजवानों तक अपनी पैठ बनाई और उसी कोशिश में वो जा पहुंचा ब्रसेल्स के मोलेनबीक मोहल्ले तक। नतीजा पेरिस हमले की शक्ल में सामने आया। यूरोप में साल 2015 की शुरुआत ही पेरिस में शार्ले आब्दी के दफ्तर पर आतंकी हमले से हुआ। बस एक कार्टून के विरोध के नाम पर खून की होली खेली गई। Plusieurs cars de sapeurs-pompiers, plusieurs ambulances. Alors, je sais pas si फ्रांस अभी उस सदमे से निकलकर आतंक के खिलाफ कमर कसता और अपने नागरिकों को हिफाजत की गारंटी देता कि साल खत्म होने से पहले 13 नवंबर की घटना ने उसे बुरी तरह झकझोर दिया। खुशबू के शहर में आतंक गरजने लगा। पेरिस हमले के 6 में से 5 गुनहगारों ने 130 लोगों के खून से होली खेलने के बाद खुद को उड़ा लिया, जबकि छठा और इकलौता आतंकवादी सालेहा अब्देसलाम बचकर ब्रसेल्स पहुंच गया। वहां 4 महीने तक वो ब्रसेल्स के एक मोहल्ले मोलेनबीक में छुप कर रहा। ब्रसेल्स पुलिस ने 18 मार्च को सालेहा को मोलेनबीक इलाके से उसके एक और साथी के साथ एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। सालेहा की गिरफ्तारी के फौरन बाद बेल्जियम सरकार ने पूरे देश में अलर्ट घोषित कर दिया था, क्योंकि अंदेशा यही था कि सालेहा की गिरफ्तारी की खबर आम होते ही बदला लेने के लिए आईएस बेल्जियम को निशाना बना सकता है, और हुआ भी ठीक वैसा ही। दरअसल पेरिस हमले में शामिल कई आतंकवादियों का बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स और ब्रसेल्स के मोहल्ले मोलेनबीक से सीधा रिश्ता रहा है। इनमें अब्देल हमीद अबाउद, बिलाल हदफी, अहमद अल मोहम्मद, इब्राहिम अब्देसलाम और सालेहा अब्देसलाम शामिल है। दरअसल ब्रसेल्स की मोलेनबीक मोहल्ले की कुल आबादी करीब 90,000 है, जिनमें से अकेले मुसलमानों की आबादी करीब 40,000। इस इलाके के 70% लोग बेरोजगार हैं। ब्रसेल्स का ये सबसे कुख्यात मोहल्ला माना जाता है। यहाँ पुलिस भी जाने से डरती है, और सबसे खास बात ये कि बेल्जियम से सीरिया और इराक जाकर आईएस ज्वाइन करने वाले सबसे ज्यादा लोग इसी मोलेनबीक मोहल्ले से आते हैं, यानी यहाँ बगदादी का खासा असर है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ हुआ कैसे? आखिर क्यों आईएस के खूंखार आतंकवादियों ने ब्रसेल्स को ही लहूलुहान किया? कारण नंबर 1, हाल के दिनों में सीरिया में आईएस के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन की सेना में बेल्जियम भी शामिल है। बेल्जियम की तरफ से भी हवाई हमले किए जा रहे हैं। कारण नंबर 2, जॉर्डन में तैनात बेल्जियम के 2 मिराज सीरिया में आईएस के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। कारण नंबर 3, अमेरिका के अगुवाई वाले गठबंधन के तहत बेल्जियम दिसंबर 2014 से ही इराक में आईएस के खिलाफ हमले कर रहा है। कारण नंबर 4, बेल्जियम ने पेरिस हमले के बाद आईएस के खिलाफ ब्रसेल्स में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था और कई संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया था। कारण नंबर 5, ब्रसेल्स हमले से 4 दिन पहले मोलेनबीक इलाके में घुसकर पुलिस ने गोलियां चलाई और सालेहा अब्देसलाम को गिरफ्तार कर उसे फ्रेंच सुरक्षा एजेंसियों को सौंपने का ऐलान किया था। कारण नंबर 6, ब्रसेल्स में 30 मार्च को 13वां भारत EU शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 28 राष्ट्र अध्यक्ष हिस्सा लेने वाले हैं। अपने आतंकी हमले से आईएस ने दुनिया तक अपनी धमक पहुंचाने की कोशिश की है। फ्रांस के बाद ब्रसेल्स में ही आईएस के स्लीपर सेल सबसे ज्यादा एक्टिव है, लिहाजा यहीं पर हमला बोलने के लिए माहौल माकूल मिला। बेल्जियम पर हुआ यह हमला इस बात का सबूत है कि आतंक का खतरा किसी एक देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। आज ब्रसेल्स आतंक के आंसू रो रहा है, लेकिन बगदादी के आतंक का साया तो
समूची दुनिया पर ही मंडरा रहा है। आज तक ब्यूरो। पेरिस हमले के जितने गुनहगार थे उनमें से ज्यादातर ब्रसेल्स के मोलेनबीक मोहल्ले से ताल्लुक रखते थे और अब ब्रसेल्स एयरपोर्ट और मोलेनबीक मेट्रो स्टेशन पर जो हमला हुआ है उसके हमलावर भी उसी मोलेनबीक मोहल्ले के हैं। इस हमले को अंजाम देने वाले 3 लोग थे। 2 ने तो हमले के दौरान ही खुद को उड़ा लिया, जबकि तीसरा जिंदा बचा आतंकवादी पकड़ा गया है और अब वही बगदादी की साजिश का खुलासा करेगा। इब्राहिम अल बकरोई ब्रसेल्स हमले में मारा गया ISIS का फिदाई। खालिद अल बकरोई ब्रसेल्स हमले में मारा गया ISIS का फिदाई। नाजिम लैक्रोई ब्रसेल्स हमले में जिंदा आतंकवादी। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के CCTV कैमरों में कैद यही वो 3 चेहरे हैं जिन्होंने ब्रसेल्स को 22 मार्च को लहूलुहान कर दिया था। इत्तेफाक से ब्रसेल्स के गुनहगार ये तीनों आतंकवादी भी उसी ब्रसेल्स के बदनाम मोहल्ला मोलेनबीक के निवासी हैं। इनमें इब्राहिम और खालिद सगे भाई हैं। बेल्जियम पुलिस की माने तो फिलहाल जांच में यही बात सामने आई है कि 22 मार्च को ब्रसेल्स एयरपोर्ट और मोलेनबीक मेट्रो स्टेशन पर हुए धमाकों के पीछे इन्हीं 3 लोगों का हाथ था। ये तस्वीरें ब्रसेल्स के उसी एयरपोर्ट पर लगे CCTV कैमरे की हैं। इनमें तीनों को एक साथ डिपार्चर लॉन्च की तरफ ट्रॉली के साथ जाते देखा जा सकता है। तीनों की ट्रॉली में बैग रखे हैं। बम उन्हीं बैग में थे। शक है कि बम को डेटोनेटर से ब्लास्ट किया जाना था, जिसका रिमोट बकरोई भाइयों के पास था। तस्वीर में साफ दिख रहा है कि बकरोई भाइयों ने अपने सिर्फ एक ही हाथ में दस्ताने पहन रखे, जबकि दायां हाथ खाली है। जबकि इनसे अलग इनके तीसरे साथी नाजिम लैक्रोई के दोनों हाथ खाली हैं। जानकारों की माने तो बकरोई भाइयों ने अपने बाएं हाथों में पहने इन्हीं दस्तानों में डेटोनेटर छुपा रखे थे, जिससे उन्होंने अपने अपने बैग में रखे बमों को डेटोनेट किया और एयरपोर्ट पर तबाही मचा दी। हालांकि इनका तीसरा साथी नाजिम विस्फोटकों से भरा बैग एयरपोर्ट पर रखकर निकल भागने में कामयाब रहा। यह और बात है कि तीसरा बैग नहीं फटा और डिटेक्ट कर लिया गया। उधर एयरपोर्ट पर हुए इस दोहरे धमाके के ठीक 89 मिनट बाद ब्रसेल्स के मोलेनबीक मेट्रो स्टेशन पर एक धमाका हुआ और इसमें करीब 20 लोग मारे गए। शक है कि मेट्रो स्टेशन पर धमाका एयरपोर्ट से निकलने के बाद नाजिम ने किया था। कहते हैं कि ब्रसेल्स धमाके से 8 दिन पहले मोलेनबीक में ही एक पुलिस एनकाउंटर में दोनों बकरोई भाई पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे थे। उस एनकाउंटर में पेरिस हमले के एक और गुनहगार मोहम्मद बिलकैत को पुलिस ने मार गिराया था। मतलब साफ है कि पुलिस को इन दोनों ही भाइयों की भी खबर थी और दोनों उसकी रडार पर भी थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों न सिर्फ अपने तीसरे साथी के साथ एयरपोर्ट में घुस गए, बल्कि धमाकों से पहले AK-47 राइफलों से फायरिंग भी की। ब्रसेल्स में लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया की तमाम नामचीन खुफिया एजेंसियां पिछले 2 साल से बगदादी की टोह ले रही हैं। बाकायदा सैटेलाइट और दूसरी तमाम तकनीकों के जरिए उसके ठिकाने का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। 1-2 बार वो बगदादी के करीब भी पहुंचे। हमले में वो घायल भी हुआ, पर फिर भी बच निकला। अब खबर ये आ रही है कि वो इराक से भागकर लीबिया में कहीं छुपा बैठा है। दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी, सिर पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट का टैग, पर दुनिया के लिए छलावा।
जिसके नाम दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क यानी अमेरिका ने $10 मिलियन के इनाम का ऐलान कर रखा हो, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और रूस समेत दुनिया के 70 से ज्यादा छोटे बड़े मुल्क दिन रात तलाश रहे हों, और जिसके लिए नाटो मुल्कों की फौजें सीरिया और इराक की खाक छान रही हो, आखिर वो कहां छुपा है? जी हाँ, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बगदादी कहां छुपा बैठा है? क्यों तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया की तमाम नामचीन खुफिया एजेंसियां उस तक नहीं पहुंच पा रही? तो मोटे तौर पर इन सवालों के 2 जवाब हैं। पहला तो ये कि बगदादी कभी एक जगह नहीं टिकता, यानी वो हमेशा अपना लोकेशन बदलता रहता है, और दूसरा ये कि वो अपनी तस्वीरें उतारने की इजाजत किसी को नहीं देता। ऐसे में ना तो किसी को उसके ठिकाने का पता चलता है और ना ही ताजे हुलिये का, और यही वजह है कि तमाम कोशिशों के बावजूद दुनिया बगदादी तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह अमेरिका और रूस समेत नाटो मुल्कों ने इराक और सीरिया में ISIS के ठिकानों पर अपने हमले तेज किए हैं, बगदादी की मुसीबत बढ़ गई है। सूत्रों की माने तो इराक और सीरिया में कमजोर पड़ने के बाद बगदादी फिलहाल लीबिया भाग गया है। अभी पिछले दिनों एक ईरानी समाचार एजेंसी फारक ने कहा है कि बगदादी सीरिया के रक्का से भागकर लीबिया पहुंच गया है। उसे लीबिया के सिरते शहर में देखा गया है। सिरते अभी लीबिया में ISIS का मजबूत गढ़ बना हुआ है, और अपनी जान बचाने के लिए बगदादी को इससे महफूज कोई दूसरी जगह शायद नजर नहीं आई। हालांकि एजेंसी के दावे के बावजूद ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि बगदादी लीबिया में ही होगा। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि हो सकता है कि वो फिर इराक लौट आया। हालांकि इतना तय है कि लगातार हो रहे हमलों से बगदादी डर जरूर गया है। कुछ समय पहले खुद इराक में अक्टूबर में बगदादी के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया था। सीरिया के रक्का शहर में उसकी सर्जरी करनी पड़ी थी। चूंकि रक्का में इलाज का अच्छा इंतजाम नहीं था, इसीलिए उसे तुर्की ले जाया गया, लेकिन अमेरिकी सेना के डर से वो वहां से लीबिया भाग गया। लेकिन अब बगदादी कैसे लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले साल जनवरी में उसके इराक में होने की खबर थी, तो जून में सीरिया के रक्का शहर में, अक्टूबर में वो फिर इराक में था, और फिर उसी महीने अपने काफिले पर हमले के बाद सीरिया और फिर तुर्की होते हुए लीबिया जा पहुंचा। आज तक ब्यूरो। पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। 30 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रसेल्स भी जाना है। इससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी चिंतित हैं अब इस धमाके के बाद। लेकिन धमाके दोनों